रानी, क्या समझता था तुम? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझता था तू, क्या निकली। ये तो सच है कि मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता हूं, मगर अब तो मुझे रहना होगा। अकेली जिंदगी जीने का फैसला करना होगा मुझे। भैया क्या करना, जो नसीब में लिखा उसने हो तो भाई भगवान के सहारे रहा, भगवान की याद करा, सब बन जाए। बाबा साहब की याद कैले तो कितनी मुसीबत दूर हो जाए। बाबा भैया
पाड़े भैया, हाँ बाबा साहब के बारे में बात करने में और कहने में बहुत दिक्कत होती है। मैं कहा 2 लाइन के कहीं न गए, कौन दिक्कत है। सवेरे एक टाइम है नाम ले ले बाबू साहब के। ठीक है, हम लोग के भगवान तो वही है। हाँ वही बड़े कहा कहीं। चल चलो ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी है। हाँ जब समय से बाबा साहब की गीत हो जाती है तो बहुत सुकून मिलता है। फिर आराम बिरादरी के आए हैं तो हमारा फर्ज ही बनता है कि 2-4 लाइन कही दे। बिल्कुल कहा भैया। पाड़े जी अभी जानते हो, हम लोग दलित समाज में जाने जाते हैं। वैसे चमार तो है ही है, सब चमारा ही कहते हैं, मगर ठीक है, अगर बाबा साहब के बारे में तुम्हारा कहना है कि 2-4 लाइन सुना दो कुछ। हमारे भाई साथी बताए, बहने, सगे संबंधी, बड़े बुजुर्ग सब बैठे हैं। ठीक है, गौर कीजिएगा कि बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ, माँ बाप कौन थे, किस प्रांत, किस जिले में, किस गांव में। ये तो हिंदुस्तान का एक छोटा छोटा बच्चा भी जानता है जो कि जानकार हो, मगर कभी नहीं लिखा क्या है। गौर कीजिएगा डॉक्टर साहब, खास करके आपके लिए। आप गीत भी देखते हैं और हम मिलने वाले थे आपसे, मगर समय नहीं मिला। फिलहाल हम छोटी सी गीत है, कभी ने लिखा है, गौर कीजिएगा, बहुत बड़ी बात है। कहीं में छाती फाट, अरे बाबा के बयानवा, कहीं में छाती फाट, अरे बाबा के बयानवा, नया अम्बेडकर समिति के आपको अध्यक्ष महोदय है। ये हमारे रामचंद्र भैया की इसी गीत पर 21 रुपए का स्पेशल पुरस्कार डॉक्टर साहब को। जय भीम, नमस्कार। जय भीम, नमस्कार डॉक्टर साहब। गौर कीजिए कि एक एक बात बहुत कीमती है। जितने भी छोटी समाज, छोटे वर्ग के लोग, जैसे चमार पासी, अहिरगढ़िया पासी, कुदमी, इन्हीं सब सारी जातियां इन्हीं बाबा साहब के एक एक वर्ड कीमती। आप लोग गौर कीजिएगा, बाबा साहब का रत्नागिरी, मौछावनी, एमपी, उनका जन्म हुआ। माँ बाप पिताराम जी राव और माँ हेमाबाई के गर्भ से पैदा हुए। लालन पालन हुआ, पढ़ने और लिखने के लायक हो गए, मगर छोटी बिरादरी में पैदा होने के कारण अब किसी भी स्कूल में उनका दाखिला नहीं लगा, एडमिशन नहीं हो रहा था। मगर मालिक की असीम कृपा है। गौर कीजिएगा,
हमारे गौतम यही खेल रहा है। बाबा साहब की गीत पर 21 रुपए का पुरस्कार। भैया की जय भीम, नमस्कार। बाबा साहब का एडमिशन ईसाई के स्कूल में हुआ। स्कूल में मास्टर ब्राह्मण था, बड़ा पानी किया करता। मगर बाबा साहब कॉलेज में नंबर 1 पर थे। गौर कीजिएगा कि वहां स्कूल में हर एक बच्चे को सारी सुविधाएं मिला करती थी, मगर बाबा साहब को कोई भी सुविधा नहीं मिला करती थी। ये आगे हमारे माली श्री कामा काका घर मालिक साहब, ये बाबा साहब किसी गीत पर 21 रुपए का स्पेशल पुरस्कार किए हैं। कामा भैया को जय भीम, नमस्कार। जय भीम। श्यामपट पर खड़िया मिट्टी द्वारा लिख करके उन्हें समझाया जाता था, पढ़ाया जाता था, मगर बाबा साहब को कंकड़ों से समझाया जाता था, वो भी जमीन पर। फिर आगे वही हमारे माननीय श्री डॉक्टर राम नरेश गौतम, आप अंबेडकर समिति गांव की उस समिति के आपको अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब की गीत पर 11 रुपए का पुरस्कार। भैया जय भीम, नमस्कार। बाबा बिन पानी के दिन भर करी
तरह काम कर रहा था। यहाँ के मेरे भाई जेपी गारमेंट्स एवं न्यू फैशन शिलोखरा चौराहा, यहाँ साहब बाबा साहब की शिकीत पर 100 करोड़ में 21 रुपए का पुरस्कार। भैया के नमस्ते, जय भीम बाबा। स्कूल में सबसे नंबर 1 पर थे। बाबा जी हाई स्कूल पास कर दिए। आज हाई स्कूल कितनी मान्यता है तो उस वक्त हाई स्कूल की कीमत कितनी नहीं होगी, गौर कीजिएगा। ड्राइवर साहब सीलर राय जो बाबा साहब भीमराव मेकर जमित की समिति बनी हुई है, आप उस समिति के अध्यक्ष महोदय 11 रुपए का पुरस्कार इसी गीत पर। भैया का जय भीम, नमस्कार। माननीय श्री लल्लू बैद जी जो आज यही बसेरा पर तैया की निवासी है, बाबा साहब की गीत की स्पेशल 21 रुपया बैद जी के जय भीम, नमस्कार। रेतु दीदी भैया ये बताओ आपकी तबीयत कैसी है? अब तबीयत तो ठीक है। ये बताइए आखिर आप दूध में जहर मिला के क्यों पीना चाहती थी दीदी? भैया मैं क्यों जाऊंगी? मैं दूध रख के सो गई थी और जब मैं उठी उसे पी ली। और ठीक है जाकर तेरे भैया जा रहे हैं, कुछ खाने के लिए कुछ जरूर जाएगा तुझे। ठीक है भैया। ठीक है ना? अरे रितु, अरे क्या बात है बच्चे? क्या है भाभी? रितु देखो, मैं अभी अभी तुम्हारे लिए खाना बनाकर लेके चली आ रही हूँ। मैं सोच रही थी कि मेरी रितु ननद ढेर दिन से भूखी है, पता न खाना पाती या नहीं पाती, इसलिए मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ ना। लो ये खाना खा लो, मुझे भूख तो लगी होगी ना। भाभी तो मैं खाना नहीं कहा भवा यार कहाँ मिलाई हूँ?
ला खाबू का हरामजादी, तेरी इतनी बड़ी औकात, आप मुझे मानना चाहती हो ना? मेरी बात सुनिए। फेंक कर इतना खाना जमीन पर मेरा, फेंक कर इतना खाना जमीन पर मेरा, मेरा खाने का अपमान दिया, मार डालूंगी तेरा दबा कर दबा, मेरे खाने का अपमान रंडी। करे हम सोचा बिचारी भूखान होए, लेकिन जनवैया गाय खाना फेंक दी। तोहार भतार कमाई के लिए आई का भौजी हो? क्यों मानना चाहती हो तुम? करे काहे खातिर खाना फेंके थे? उसमें तुमने जहर मिलाई हो? जहर मिलाई के लिए आई है तो देखे का रे? वही पुदीना काट के रखे रहे, सब्जी में डाला, वही महका है प्लेट, तो कब रे बाहर तो सब जात मजा भजले हुए ना बात में ना। खराब हो गया। हाँ? कहाँ को अपने भाभी से झगड़ा कर रही है तू? चाचा ये देखो जहर मिला खिला रही है। कहा बहुत जहर मिला के तेरे लिए खाना लाई थी? जी हाँ चाचा। पागल हो गई, तेरा दिमाग खराब हो गया? हाँ? आखिर ऐसा क्यों बहू करेगी? आप ही देख लीजिए। मैं तो देख रहा हूँ। तोरे चर्बी चढ़ी गई है। मन भैया झोपड़ी में जाऊन पावत रहूं, सूप पात सब खाती रहूं। अलियावा तो का बड़े हिया पूरी पकाई के तो लग गई बहाई दिन का। अरे स्वामी जी बताओ क्या करी हम? का महत्व है रे? देखो नहीं तू भाभी ये बताओ आप चाचा क्या बोल रही हो? हमारा दुल्हा है जाने चाचा चचिन कहे। तेरे चाचा आपको रखे हुए हैं। करे चाचा शादी ब्याह करे, देखभाल कब वो करता है तो रखा ही गाँव वाले करिए। मैं चल रही हूँ, भैया बताओगी कहाँ चलो? भैया बताओगी जब वहां तक पहुंच जाऊँ तब तो बताऊंगी। ऐसा करो एक ही में लटकाई जाए। ऐसे गले में फांसी का फंदा डाल दिया। हाँ, के खुद ही सोचे कि दोनों भाई भौजाई में लड़ाई होती है
बेचारी फांसी लगा के मर गई। न रहेगा बात न बजेगी बांसुरी। ये जाने न पाए। दिमाग लगाया तूने। नहीं आता। आइए तना तुम्हें खाने को बचाया है कहा तू? हैं? बांधा जल्दी सुने में। जा चलैया गावा, खूब मान मेला में 2 महीना भरता खो जाती है। जा अब तो है। तुमने क्या किया? भाई के प्यार में जी कौन सी कमी थी जो तुमने अपने हाथों से अपने गले में बांध? भैया आप ये क्या कर दी भैया? आप ऋतु बहन को फांसी पे फंसे प्रेम के मार डाला भैया। मुन्ना ये तो कैसी बात कर रहा है रे? देख ऋतु बहन ने अपने गले में अपने हाथों से फांसी का फंदा। भैया आपने ही फांसी लगा कर मार डाला दीदी को। कह रहे हो कि दीदी अपने से फांसी लगा कर मार डाली। मेरी बात सुनो भैया।
अरे भैया, आखिर मुझसे और मेरी दीदी से कोई गलती हो गई थी। अरे मैं जानता होता कि मेरा भाई इस तरीके होगा, शादी विवाह के खातिर मेरी दीदी, मेरी रीतू दीदी गला दबा के मारा चलेगा। अरे भैया, अगर तू मेरे करेजे मांगे हो तो मैं अपनी दीदी के लिए मैं करेजा निकल के भेज देता। अरे भगले जरा सोच कि जिस बहन को बहन नहीं रहे, अपने इन हाथों से एक बेबी की तरह पालन पोषण किया। तुम्हें पता है कि मैं अपने हाथों से इसका गला आपने सोचा कि तो सियानी हो गई है, इसकी शादी करना पड़ेगा मुझे। इसीलिए मेरी दीदी को तूने दबा के गला से मार डाला भैया। तो नहीं समझ रहा रे मुन्ना। मुन्ना देख, ये मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। मेरे अपने हाथों से इसका गला नहीं घोट सकता हूँ रे। तुम्हारे भाई हूँ मैं, सारी दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ, मगर तुझसे नहीं बोल सकता हूँ। अरे भैया, मैं कैसे मार सकूं कि आप मेरी दीदी को नहीं मारा है। मैं अपने हाथों से देख रहा हूँ कि अपने हाथों से मेरी दीदी को गला दबाकर फांसी की फंदे पर से उतार डाला। अब कह रहा है कि मैंने रीतू का जान नहीं मारा है। मैं आपको छूने लगूंगा भैया, मैं भूल जाऊंगा कि आप मुझसे बड़े हो। भैया, आप मेरे पीछे मत आना भैया। अगर मेरे पीछे आ रहे भैया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा भैया। मुझे जाओ।
लेकर तू कहाँ जा रहा है? मैं गंगा कब तक आ चुकी हूँ, सामने देख रही हूँ बाबा भैया लोग की भीड़ लगी, चल रही हूँ भैया बाबू लोग की आगे अपना दामन फैला कर अपने बेटे के कफन के लिए भैया बाबू से भीख मांग लेती हूँ। परमात्मा तेरा कैसा खेल है मालिक, माँ इतनी बड़ी लाचार है कि अपने बच्चे के पैसे कफन करे। परमात्मा
पार्टी के मालिक साहब डॉक्टर लल्लू भाई जी ये बच्चे को कफन दफन के लिए 51 रुपए का सहयोग करते हैं। भाई जी को प्रणाम बा, नमस्कार बा। चंद्रेश भैया बच्चे को कफन के लिए 11 रुपया भैया का नमस्ते पड़ा। हमारे पार्टी के मालिक साहब लल्लू भाई जी ये बच्चों को कफन दफन करने के लिए इस कफन का सहयोग दिए हैं। भैया को नमस्कार बा। हमारे भाई चेतन चौबे जो आप साहब डांसर हैं सैदाबाद ये कफन के लिए 10 रुपए का सहयोग दिए हैं। भैया को नमस्कार बा। माता रानी का आशीर्वाद बना दयालु बात तुम्हारी एक माँ का दर्द आप लोग समझ कर मेरे बच्चे के लिए एक कफन का आप लोग व्यवस्था करनी है। चले मैं अपने बेटे को कफन दफन करने मालिक सब भाई बहन लोग को मालिक सलामत रखिए, रोजी पूजी में सलामत करके
अपनी बहन को लाश लेके शमशान घाट तक आया, मेरे पास एक कफन भी नहीं है। मैं अपनी बहन को कैसे कफन दफन करूं मालिक? कोई सुनने भी वाला नहीं। एक देवी जी बैठी है, मैं चलता हूँ उनसे विनती करता हूँ कि कफन दे दीजिए, मैं अपने बहन की कफन दफन कर लूं। कि मांगे रहा एक कफन भी, कि मांगे रहा आपसे दे दीजिए एक कफन की विचार, एक बाबा शटरिंग वाले ये सीन देखकर 11 रुपए का पुरस्कार भैया का नमस्ते बा प्रणाम बा। फिर से बार भैया ये सीन देखकर 21 रुपया भैया का नमस्ते बा प्रणाम बा। देवी जी, मैं आपके सामने दावत फैला के भीख मांगता हूँ, एक कफन मेरी बहन के लिए दे दीजिए। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ देवी जी। वह परमात्मा आखिर मुझे किस गुनाहों की इतनी बड़ी सजा दे रहा है?
अपने बच्चे के लिए बाबू भैया लोग के सामने भीख मांगी। भीख मांगने पर एक कफन मिला है और वही कफन ये भाई साहब मांग रहे हैं। तेरा कैसा खेल है मालिक? ये हमारे भाई राम आश्रय भारतीय और टट्टू यही सीन है रहा। या साहब ये सीन देखकर बच्चों को कफन के लिए 11 रुपया भैया का नमस्ते प्रणाम। घर मालिक, आज तुझको यही मंजूर है कि मेरा बेटा बिना कफन का दफन हो जाए। आज मैं अपने बेटे की लाश बिना कफन के दफन करूंगी। थे ना, एक कफन लो भैया, आप जिसका भी कफन दफन करना चाहते हैं कर दीजिए। आप भी बताइए बाबी माँ, आप इस शमशान घाट पे कुछ बात तो ठीक है ना बाबी माँ? क्या अपने देवर से नहीं बताया कि बाबी माँ
नहीं मुन्ना बताओगे? आगे कौन मजबूरी पड़ गई कि यहाँ पे यहाँ शमशान घाट पे एक कफन लेके बैठे? मुन्ना अरे तू मेरे देवर नहीं बल्कि मेरा बेटा है। अगर तुझसे नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी? एक दिन की बात है, मैं जो मड़ही बनाए थे तुम्हारे भैया सब लोग मिलकर, उसी में मैं लेटी थी मुन्ने को लेकर। मैं अचानक सो गई और न जाने कौन इंसान आया। जब मैं सब कर देखती हूँ तो मेरा मुन्ना इस दुनिया में रहा ही नहीं। ये क्या करेगा बेटा? मेरा मुन्ना ऐसा नहीं हो सकता। मेरा जाने के नजर लगे कि मेरे मुन्ने वासु को बाहर डाला भाभी माँ। जाते मुन्ना, जब मैं रो रही थी तभी उसी वक्त तेरे भैया पहुंचा, और जब मेरे भैया पहुंचे तो जाते मेरे बेटे का ही। आखिर तू ही सोच मुन्ना, ऐसी कौन बेदर्द माँ होगी जो 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने कोख में पालेगी, अपने खून से सींच कर पालती है। आखिर वो अपने बेटी का कैसे कत्ल कर सकती है? मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा करके मुझे मार करके घर से बाहर भगा दिए। लेकिन मुन्ना, ये लाश किसकी है? किसकी है मुन्ना, बता। ये लाश मत पूछ भाभी माँ। मुन्ना कुछ तो बता। ये लाश किसी गैर की नहीं है भाभी माँ। क्या? ये अपने रीतू दीदी है। भाभी माँ, इसको गैर कोई मारने वाला गैर नहीं है भाभी माँ। कौन है मुन्ना? इसको मारने वाला कोई गैर नहीं, अपने बड़े भैया नहीं, हमारे राहुल भैया ने मेरी दीदी को मार डाला। तुम्हारे भैया इतने बेदर्द नहीं होंगे कि अपने बाप का ही कत्ल कर डालेंगे। नहीं भाभी माँ, मैं अपनी आंखों से मैं देखा। नहीं मुन्ना, तेरी नजर, जिस नजर से तू देखा है वो धोखा है मुन्ना। आज नहीं तो कल सच्चाई जरूर खुलेगी। लेकिन सुन मुन्ना, अभी तू मुझसे एक कफन के लिए भीख मांग रहा था ना? हाँ भाभी माँ। मेरी बात सुन। अपने मुन्ने के ऊपर से कपड़े हाँ हमारी माँ, मेरे भैया की आवाज दे रही है। जल्दी जाओ। हमारी माँ, मेरे भैया इनकी हालत देखो भैया।
रोटी रोटी आपको क्या हो गया भैया आपको क्या हो गया भैया? क्या कैसे अलग बना लिए अपना कुछ तो बताइए मुखिया। भूख से मेरी जान निकल रही है। अगर मुझे मौके पर एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिला तो समझ लो कितना जीना इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है। मैं आपको भूखा नहीं है रोटी चाहिए। मैं बता रही हूँ मुन्ना। दादी माँ